Assalamu alaikum students. In this video I am going to discuss the first chapter of Swix. We have already discussed the story of Kanta in previous video. In this video we are going to discuss other kinds of equality. We will know that discrimination is strictly prohibited in India, and we also know that India is a secular country. Everyone know India is a secular country ना. सेक्युलर मीन्स एवरी रिलीजन्स हैव इक्वल राइट्स. सेक्युलर का मतलब होता है कि हर एक रिलीजन को क्या है, इक्वल राइट्स हैं. दीज आर आल्सो सम काइंड्स ऑफ इक्वलिटी इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बट क्या ये इक्वलिटीज हमें भी मिलती हैं? फ्रॉम द चैप्टर वी कैन डिस्कस द टू केसेस विच प्रोवाइड दीज इक्वलिटीज आर आल्सो नॉट अवेलेबल इन रियल सेंस. आज भी बहुत जगह पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है. इन द चैप्टर वी कैन फाइंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसके केस में? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके केस में. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर. ये एक दलित राइटर थे. In his autobiography Jootan, जो इनकी autobiography थी जूठन, he was written about the inequalities that he faced during his school days on the basis of caste. वो एक दलित थे, इसलिए स्कूल के जो टीचर्स थे, उनके जो कलीग्स थे, जो क्लासमेट्स थे, जो भी, वो उन्हें क्या करते थे, इग्नोर करते थे और उन्हें बिल्कुल सेपरेट बिठा दिया जाता था. ना तो उनसे कोई बातचीत करता था और ना तो करने देते थे और ना ही कोई बातचीत करता था उनसे. He had to sweep his schools and thus his dignity and self-esteem was hurt. Because of this caste discrimination, किसकी वजह से? क्योंकि ये सब उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, इसकी वजह से उनके साथ ये सब चीजें हो रही थी. दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ इनइक्वालिटी. ये क्या था? फर्स्ट केस था किसका? इनइक्वालिटी का. सेकेंड, वी कैन फाइंड आउट एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास एक केस है. एक मुस्लिम कपल था, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी. ये जो कपल था ये एक फ्लैट रेंट पे लेना चाहते थे, बट they were denied the flat on the basis of religious discrimination as they belonged to a different religion than those of other people inhabiting the nearby flats. Means जो उनका रिलीजन था वो बिल्कुल डिफरेंट था जो उनके साथ वाले फ्लैट में रहने वाले थे, इसलिए उनको ये फ्लैट नहीं दिया गया. और ये कंडीशन रखी कि अगर इनकेस उन्हें ये फ्लैट चाहिए तो उन्हें अपना रिलीजन जो है चेंज करना पड़ेगा, देन उन्हें अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा. सो फ्रॉम देयर टू एग्जाम्पल एंड दैट ऑल्सो ऑफ कांता, we learned that even although equality have been ensured in our constitution, but it is not available all citizens of our country. So this was all about the kinds of equalities and inequalities. Now the next topic that comes, it's about recognizing dignity. You know what is dignity? Dignity is all about self-respect and self-esteem. It is a right of a person and should not be violated at any cost. When a person is being discriminated, it is a violation of his right to dignity. जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि में उनके केस में देखा कि उनकी कास्ट के बेस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें अपने स्कूल का स्वीप करना पड़ता था. एंड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी वाज हर्ट एंड ही वाज ट्रीटेड अनइक्वली, और अनइक्वली उन्हें ट्रीट किया जाता. सो वी कैन से डिग्निटी एंड इक्वलिटी बोथ आर फ्रॉम ईच अदर. Equality can't survive without dignity and dignity can't survive without equality. And a society can't be progressed when people are discriminated and their dignity is not secured. जिस सोसाइटी में पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ना तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है और ना ही उस सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, और ना ही उसमें जो डिग्निटी है वो भी सिक्योर है. नाउ let's talk about the very important topic from this chapter, equality in Indian Constitution. We all know that Indian Constitution is the best constitution in the world.
हर किसी को पता है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वर्ल्ड का. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर मैनी प्रोविजंस ऑन इक्वलिटी. इट प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी all aspects of life like social, economic, political and many others. You know how many fundamental rights in our constitution? क्या आपको पता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में? There are 6 fundamental rights and all these 6 fundamental rights from articles 14 to 35. There are many types of equalities granted to people not only in fundamental rights but directive principles of state's policy from article 36 to 51 also provided equality in various forms. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एवरी सिटीजन, इवन वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई आम सिविलियन, कोई भी हो, हर किसी पे सेम ही नियम लागू किए जाते हैं. नो बॉडी कैन बी डिस्क्रिमिनेट इन एनी स्फीयर्स ऑन एनी बेस. गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी हर किसी का इक्वल का राइट है. एवरीवन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. एवरी रिलीजन्स हैव इक्वल राइट्स. सो हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का बहुत महत्व है. यहाँ पर इक्वलिटी का बहुत बड़ा रोल है और कॉन्स्टिट्यूशन हैव enshrined a great place for equality. Except these provinces, Indian Parliament introduced from time to time many programs and initiatives to improve the condition of poor. In education sector की बात की जाए, also the government introduced many schemes and policies to help the poor students. जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ या स्कीम्स पोर स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए बनाई हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच स्कीम इज़ द मिड डे मील स्कीम. You know, everyone know what is midday meal. Firstly, Tamil Nadu was the first state to introduce this scheme. Under this scheme, the government ordered that in all elementary government schools, children should be provided with cooked lunch. In 2001, the Supreme Court asked all state government to implement this scheme in their respective state within a 6 month. 2001 में ये जो 2001 की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्कीम थी इम्प्लीमेंट की थी. देन इस स्कीम की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस एंड इनरोलमेंट्स इंक्रीज होने लगे. पोर चिल्ड्रंस जो थे उन्होंने स्कूल ज्वाइन करना एक लार्ज क्वांटिटी में शुरू कर दिया. लार्ज नंबर इन होल ऑफ द कंट्री, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे स्कूल में उन्होंने इनरोल होना शुरू कर दिया. सो वी कैन रियलाइज दैट कि हमारी कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का क्या इम्पोर्टेंट है. दैट्स another thing is may not be available to some student, but our constitution have granted it. Now the last topic is about issues of equality in other democracies. In this time, there are many countries which have been democratic because democracy is the best form of government. क्योंकि जो democracy एक best form है किसकी? Government की. But are those countries really democracy? We can't say this confidently, not only in India. But there are many countries where inequality still exists. अभी भी बहुत सारी जगह क्या है, inequality क्या है, देखने को मिलती है या पाई जाती है. Like religious inequality, social inequality, political inequality, economic inequality, inequality and many other grounds. और भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है सब कुछ. We have been given an example of racial inequality in our chapter. हम रेशियल इनइक्वालिटी अपने चैप्टर में देखेंगे. ये एग्जाम्पल है यूएसए की है जो बहुत ही लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है. बिफोर 1950 की बात की जाए, देयर एग्जिस्टेड सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन वाइट एंड ब्लैक्स. वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी किसके बिटवीन थी? वाइट और ब्लैक्स के बीच में. जैसे कि हम बोलेंगे गोरे और काले के बीच में जो था. तब
द ब्लैक्स वर कंसीडर इन्फीरियर, जो ब्लैक्स थे उन्हें हमेशा इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था एज कम्पेयर टू वाइट, और वाइट को हमेशा सुपीरियर कंसीडर किया जाता था, एंड वर एक्सप्लॉइटेड बाय वाइट्स ऑन सेवरल ग्राउंड्स. They were treated extremely unequally. For example, when black were traveling on a bus or train, if any white come, they have to their seat to the black. अगर इनके कोई ब्लैक है वो बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, तो इनकेस अगर वहाँ पे वाइट कोई आ जाता है तो उन्हें अपनी सीट उन्हें देनी पड़ती है. इट वॉज अ 1 दिसंबर 1950 की बात की जाए, अ वुमेन जिनका नाम था रोजा पार्क, वो एक बस में ट्रेवल कर रही थी. शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, अ ब्लैक. शी वॉज ट्राइड आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग डे इन द बस. When a white person asked her to stand up and give seat to him, she refused. उसका जो refusal था, ये बहुत बड़ा, उसके refusal की वजह से एक बहुत बड़ा protest शुरू हो गया, and there was started a movement from this unfair treatment of blacks. This movement come to be known as, और उस movement को किस नाम से जाना गया, civil right movement. इस movement की वजह से 1964 civil राइट एक्ट जो था पास हुआ, एंड द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक्स को क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया. बट नाउ आल्सो टू सम एक्सटेंट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट देयर. इट वाज अबाउट यूएसए, लाइक वाइज देयर आर मैनी अदर. आई होप is all understand well. Thanks, students.